हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आदिकाल में आपके नाथ साहित्य के बारे में। उससे पहले हम थोड़ी सी बातें करेंगे। जब हमने सिद्ध पढ़ा था तो उसमें कुछ चीज़ें थी बट सीक्वेंस में नहीं थी, या फिर अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको अगर वन लाइनर्स में दे दिए जाए तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे, उसके बाद फिर हम नाथ साहित्य जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर उसमें जो आपके गोरखनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि अगर कहा जाए इंडिविजुअली हम बात करें आदिकाल का, तो आदिकाल में हमने एक एक सेक्शंस करके पढ़ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इतना सब कुछ हम जान चुके हैं कि बहुत डीप में जानना और बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा समझना ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो हम उतनी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जितना कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो मेरे पर्सपेक्टिव से। और इन केस अगर हमें लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और आई थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए, तो जब हम एमसीक्यूज लगाएंगे तब भी हम डिस्कस करते जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम टॉपिक छोड़ रहे हैं या फिर टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, उसको बस वन लाइनर में कन्वर्ट करके थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है, ठीक है। हिंदी काव्य धारा में सरहप्पा की कुछ रचनाओं का संग्रह राहुल संकृतायन ने किया। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम लिए जाते हैं। ये कुछ लाइंस ऐसे हैं जो आई थिंक आपके पिछली पीपीटी में नहीं थी, और वो इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है जो कि आपको के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये जो आपको ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर दिख रहा है, ये याद रखिएगा। देखिए, आपसे हो सकता है कि डिटेल में बहुत सारी चीजें ना पूछे, लेकिन जब भी आप बात करते हो आदिकाल की रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में, तो वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है, ठीक है। और इसमें ये 14वीं शताब्दी की मैथिली ग्रंथ है, यानी कि मैथिली भाषा में लिखी हुई ये ग्रंथ है जिसमें 84 सिद्धों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वो उलटबासियां लिखने लगे। देखो, इस बारे में हमने बात की थी, लास्ट क्लास में भी हमने ये बात की थी कि आपके जो संत कवि थे उन पर प्रभाव पड़ा था। किसका पड़ा था? तो आपके सिद्धों का पड़ा था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आपके जो नाथ थे उनका भी प्रभाव पड़ा है आपके सूफियों पे, या फिर अगर हम बात करें तो सिद्धों पे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सिद्ध और नाथ दोनों का प्रभाव के भक्ति काल में निर्गुण शाखा पे पड़ा है, ठीक है। सगुण शाखा में भी कहीं कहीं पड़ा होगा, पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अगर मुख्य रूप से प्रभाव देखा जाए तो आपकी निर्गुण धारा जो है उस पर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। सहपाद जाति के ब्राह्मण माने जाते थे। राहुल संकृतायन ने इनका समय 769 स्वीकार किया है। इनके 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये हम सब आगे पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। विनतोष भट्टाचार्य ने सहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थित किया है। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। महासुख सिद्ध मत का वैशिष्ट है। महासुखवाद जिसके बारे में हम बात करते थे वो किसका है? सिद्धों का है। जहां पे अगर हम बात करें तो पंच मकार की बात किया जाए, या फिर अगर कहा जाए तो सहवास में रहना, उसके बारे में बात करें, वो सब कहाँ किया गया है? तो वो सब आपको कहाँ मिलेंगे? तो सिद्धों में मिलेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सरहप्पा को छोड़कर बाकी जो आए उन लोगों ने उनकी वजह से, या फिर कहा उन लोगों ने बाह्य आडंबराएं, अंधविश्वास, तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या, उसके बाद अगर कहा जाए तो सहवास, इन सब पे बहुत ज्यादा जोर दिया। मांस मदिरा मैथुन, इन सब पे ज्यादा जोर दिया। कन्हप्पा कहते भी थे, मतलब उनकी पंक्तियां भी तो वो कहते भी थे कि मतलब योग प्राप्त करना या फिर मुक्ति प्राप्त करना है तो सहवास करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे वही बताई जा रही है। पूर्व भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम सिद्ध का विकास हुआ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा गया है। अब देखो, भाषा पे मत जाना, भाषा तुम लोगों से नहीं पूछेगा, ये बस एक लाइन इंक्लूड किया गया है। मैं बता देती हूँ आपसे क्या पूछेगा। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा कौन सी रचना संग्रहित की गई है? सिद्धों की है, वो है आपका बौद्ध और गान दोहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश का संपादन किसने किया है?
तो आपके प्रबोध चंद्र बागची ने किया। बड़ा कंफ्यूजन होता है और बहुत बार इस पे सवाल भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा दोहा कोश का संपादन किसने किया है, तो प्रबोध बागची ने किया है। ठीक है, दोहा कोश में तिलोत्तमा, सरप्पा, कण्हप्पा के दोहा संग्रहित हैं। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अविद्वज ने दिया है। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे, लुईपा के गुरु थे। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सरहप्पा की प्रमुख रचना क्या है बेटा, दोहा कोश है। ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। लुईपा की रचना लुईपा गीतिका है। लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किया हुआ है, बस हम एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं ताकि हम इस चीज को याद रखें, कनेक्टिविटी बनी रहे। लुईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री उनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिप्पा ने क्या लिखा है, डोम्बी गीतिका। ठीक है, कण्हप्पा ने क्या लिया, ये जालंधर के शिष्य थे। इनके 74 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसमें से अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। ये कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनका कर्म क्षेत्र बिहार या बिहार का सोमपुरी स्थान माना जाता है। कण्हप्पा सिद्धों में श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि हैं, और राहुल संकृताय के अनुसार कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व के बेजोड़ थे, यानी कि पांडित्य में और कवित्व में, यानी कि उनको ज्ञान भी उतना ही था और वो रचनाएं करने में भी उतने ही बेजोड़ थे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई आपकी किसके बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में। ये लास्ट क्लास में रह गया था, ये जो आपका पंचमकार होता है जो सिद्धों के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछा जाता है कि पंचमकार में क्या क्या है, तो पंचमकार में मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, ये 5 है। अब यहाँ पे आपको ना इन 5 के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी मिली रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अर्थ उसका होता है। इसका अर्थ ये है, यहाँ पे जो दिख रहा है जैसे मद, तो यहाँ पे है सहस्त्र दल में क्षारित होने वाली सुधा। अब क्या होता है, ये जो है ये अर्थ किसने निकाला था, ये सिद्धों ने निकाला था। ये नहीं कहा उन्होंने कि इसका ये मतलब होता है, ये सिद्धों ने इसका अर्थ निकाला कि मद का मतलब क्या होता है, ये जो आपकी पिंगलियां होती हैं, ईड़ा और पिंगलियां जिसे हम कहते हैं, उनमें जो आपकी सुधा, ये जो सुधा कहा जा रहा है, उसमें जो आपके अमृत का प्रभाव होता है या फिर उसमें जो पीयूष का प्रवाह होता है, उसके बारे में बात करें। ये किसने कहा, सिद्धों ने इसे माना है। ठीक है, तो ये जो पंचमकार है, पूछा जाता है कि पंचमकार में क्या आता है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पंचमकार का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, पंचमकार के अंतर्गत युग्मता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। अब यहाँ पे क्या होता है, आलिंगनबद्ध होकर के जो सहवास किया जाता है उसके बारे में कहा जा रहा है, और ये बात आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यानी कि अगर बात किया जाए तो पंचमकारों को डिफाइन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। ठीक, अपनी रचना में बताया है। ठीक, अब आ जाते हैं नाथ साहित्य पे। देखो सिद्धों में अगर देखा जाए तो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए कि 84 सिद्ध थे, उसमें से किसके सरहप्पा को आपके सर्वमान्य रूप से प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। समय सीमा याद होनी चाहिए, उनकी रचनाएं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो दोहा को उसका संपादन किसने कराया था। अगर हम बात करें तो नाथ सिद्ध साहित्य के बारे में जितनी भी उसकी प्रवृत्तियां थी उसके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलती है, या फिर कैसे हमने पढ़ा है, या फिर क्या हमने पढ़ा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कहा जाए तो आपके सिद्ध साहित्य का सार आपको समझ में आना चाहिए, और आपके कुछ ऐसे सिद्ध हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे सरहप्पा, कण्हप्पा, लुईपा, शबरप्पा, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए कुछ रचनाएं, आपको रचनाएं और रचनाकार ये देखते हुए जाना है। जब भी कुछ भी बहुत सारी चीजें मिले आपको, जैसे मान लीजिए हम नाथ के बारे में ही बात करना शुरू करते हैं, तो अगर नाथ के बारे में जितनी भी चीजें बताई जाए, जितनी प्रवृत्तियां बताई जाए, उसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसके मतलब विशेषताओं के अंतर्गत क्या आ रहा है। दूसरा ये हमें इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन से ऐसे कवि थे जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नाथ साहित्य के बारे में। अब देखो नाथ साहित्य की अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये नाथ शब्द का अर्थ क्या लिया जाता है। तो देखो अगर पहले की बात किया जाए, यानी कि हम प्राचीन काल की बात करें, जब हमारे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, तो उस अनुसार जब हम चलते हैं तब हम देखेंगे तो इस नाथ का जो मतलब निकाला जाता है वो माना जाता है कि जो आपको क्या करे, जिसके आप शरण में रहते हो, या फिर वो जो परमात्मा
जिसने हमें क्या किया, इस धरती पे भेजा या फिर हमारे जीवन का संचालन करता है, ठीक है। फिर जब वो आगे के समय में हम पहुंचते हैं, रामायण महाभारत के समय में आते हैं, तो इस नाथ का मतलब क्या हो जाता है, पति से लिया जाता है। यानी कि अगर कहा जाए तो वो पहले जो इष्ट हुआ करते थे, जो परमात्मा हुआ करते थे, वो क्या मनुष्य के रूप में हो गए। यानी कि नाथ, प्राणनाथ, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, तो किसके रूप में हो गए। अब नाथ का जो पर्टिकुलर अर्थ लिया जाए वो ये भी लिया जाता है कि जिसके हम शरण में रहते हैं, जो हमें क्या कर रहा हो, हमें संभाल रहा हो, ठीक है, या फिर हमें संरक्षण दे रहा हो, तो हम नाथ से लेते हैं। अब ये नाथ का जो मतलब निकाला गया आपके नाथ साहित्य में, वो ये माना गया कि वह परमात्मा या फिर वह जो तीनों भवनों में स्थित है, यानी कि जिसने तीनों लोक, कहा जाता है ना त्रिलोक, जो तीनों लोकों में एक है, और वही परम सत्य है, वही शिव है, और उसी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योग साधना करना चाहिए। ये नाथ साहित्य में जो नाथ आया वो वहीं से आया, लेकिन कैसे आया, यानी कि कहाँ से आया। तो अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं ना कि बौद्ध जो थे, बौद्ध साहित्य थे, वहीं से हमें सिद्ध, जो बौद्ध धर्म था वहीं से हमें सिद्ध मिलते हैं। तो हमारा जो नाथ साहित्य है वो कहीं और अलग नहीं, व्रजयान से ही सिद्ध निकला, और व्रजयान से ही आपका नाथ भी निकला है। जैसे हम मानते हैं कि आपकी जो व्रजयान थे वहां से सिद्धों का समय शुरू होता है, और वहां से सिद्ध आते हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं, और सारी चीजें उनकी क्या होती है, बाह्य होती है। मतलब कि बाहरी स्तर पे जितने भी वो प्रकार के कहते हैं ना, वो पाखंड कर सकते थे, उसके माध्यम से वो परमात्मा को प्राप्त करने की क्या करते हैं, बताते कि यही एक मार्ग है जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। लेकिन उसी का विकृत रूप देख करके उसी में से कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, नाथ मार्ग को अपना लिया। अब ये नाथ मार्ग का क्या मतलब है, तो नाथ साहित्य की शुरुआत होती है तब जब क्या होता है कि उसी 84 में से कुछ ऐसे नाथ निकलते हैं जो क्या करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हठ योग का क्या मार्ग अपनाते हैं। अब ये हठ योग का क्या मतलब है, आपने सुना होगा, हठ योग का क्या मतलब है। तो हठ योग का मतलब होता है जो क्या करे, योग साधना के माध्यम से अपने आप पे संयम बरते, अपने अंदर जो मतलब जितनी भी इच्छाएं हैं उनका क्या करे, उनका दमन करे, और साथ ही साथ संयम के साथ उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग साधना में लीन कर दे। पतंजलि का जो योग साधना है उसको स्वीकार किया था, उसको अपनाया था नाथों ने। जिस तरीके से आपके 84 सिद्ध थे वैसे ही आपके 9 नाथ थे। अब कुछ लोग मानते हैं, और ये क्यों माना जाता है कि आपका जो सिद्ध है वही से नाथ आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आपके 84 में से सिद्धों में से हैं जो आपको यहाँ पे भी मिलते हैं नाथ में। जैसे अगर हम बात करें तो गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा और बहुत बार पढ़ा होगा कि गोरखनाथ कौन थे, तो आपके नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ऐसा जो मतलब अगर कहा जाए कि नाथ संप्रदाय उनकी वजह से आया, या फिर ये कहें कि उन्होंने इसको बदला, तो ऐसा नहीं था। मतलब कुछ किताबों में आपको मिलेगा, कुछ किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम गोरखनाथ की बात करते हैं तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनके समय सीमा को लेकर, निर्धारण को लेकर बहुत सारी त्रुटियां हैं, या फिर बहुत सारे कहा जाए मत है। जैसे कि राहुल संकृतायन के मत का खंडन करते वो कहते हैं कि उन्होंने ये किस आधार पे कहा है ये मैं नहीं जानता, और मुझे समझ में भी नहीं आता, क्योंकि जिस समय सीमा को निर्धारित कर रहे हैं उस समय सीमा में गोरखनाथ का होना क्या है, निश्चित नहीं पाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ जी के जो समय सीमा है उस पर ही सवाल उठाते हैं। उन्होंने भी समय सीमा अलग तय किया है, राहुल संकृतायन ने अलग तय किया। आप देखिए, जैसे एक चीज हमने शुरू में पढ़ा है, आदिकाल में आपको कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जहाँ पे नामकरण में दिक्कत है, आपके समय सीमा में दिक्कत है, आपके प्रथम कवि में दिक्कत है। तो ऑब्वियसली आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आप, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके कवियों के जन्म काल को निर्धारित करने में भी समस्या आएंगी। तो शुक्ल जी मानते हैं कि आपके जो सिद्ध थे उन्हीं में से कुछ निकले, जैसे जलंधर, ठीक है, गोरखनाथ को गोरक्षपा कहा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ। अब कहा जाता है कि जलंधर जो थे वो क्या थे, आपके सिद्ध थे, पर ये जो सिद्ध में विकृतियां फैली थी उससे क्या हो गए थे, वो कहा जाता ना कि उब जाना, या फिर उस विकृतियों को देख करके उसका क्या करना, खंडन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को दूर लेके गए। ये जो पूरा इनका उड़ीसा बंगाल वाला एरिया था इससे थोड़ा अलग है, वो कहाँ जाके बसे, तो पंजाब में। और माना जाता है कि जो जलंधर आपका शहर है
वो इन्हीं के नाम पर बसा है, यानी कि जालंधर जो आपके नाथ थे इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो ये जो आपकी हम बात कर रहे हैं नाथ की, ये नाथ जो थे वो अपने आप को अलग लेकर जाते हैं सिद्धों से, और वो विश्वास करते हैं कि हम योग साधना के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने कुंडलियों को जागृत करके हम क्या कर सकते हैं, हम इस संसार में रहते हुए भी उस दैव शक्ति को याद कर सकते हैं या फिर उनकी आराधना कर सकते हैं। आराधना करने के लिए बाह्य आडंबराओं का कोई भी कहा जाता है ना उपयोग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिद्ध के जितने भी मत थे उनका खंडन किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब उसी के वो इतना ज्यादा विकृत परिस्थिति हो गई थी कि उसी के विद्रोह में नाथ का उदय हुआ। तो आप मान सकते हो आराम से कि जिस जिस प्रवृत्तियों का उन्होंने क्या किया, अपने में बढ़ावा दिया सिद्धों ने, उसी का खंडन किया नाथों ने। जैसे कि अगर आप देखोगे तो नाथ में कनफट्टा कहा जाता उन्हें, क्यों? क्योंकि वो अपने कान में क्या करते थे, कुंडल धारी करते थे, ठीक है। वो गेरुआ वस्त्र धारण किया करते थे, योग साधना किया करते थे, नारी के साथ संभोग और सहवास का वो बिल्कुल खंडन करते थे, वो इसे स्वीकार नहीं करते थे। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो ये लोगों को क्या करते थे, प्रेरित करते थे योग साधना के लिए, किसी बाह्य आडंबराओं के लिए बिल्कुल ही नहीं। तो अगर हम बात करें तो सिद्धों की विशेषताएं यहाँ पे क्या हो जाएंगी, उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है, यानी एकदम उल्टा हो जाता है। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाथ का अर्थ है प्रभु, आधीश्वर, स्वामी, पति, इष्टदेव, संरक्षक। नाथ पंथियों की उपाधि विशेष। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ का समय 12वीं शती से 14वीं शती है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। अब जो आपके संत काव्य है, जैसे कबीरदास जी ने जो रचनाएं की हैं उसमें क्या किया, बाह्य आडंबराओं का खंडन किया है और चोट किया है, प्रखर रूप से अपनी बातों को रखी है और रूखापन उनके बातों में है। आपके यही स्वभाव आपके नाथों में भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने कभी मतलब आपका कभी मिलना जुलना हुआ हो किसी बाबा से, और वो बाबा नहीं जो आपको ऐसे ही मतलब सारे सुख सुविधाओं में लिप्त हों, वो वाले बाबा नहीं, ऐसे बाबा जो मतलब जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ त्याग किया हो और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समाधि और बाकी समय, उनकी भाषा देखिएगा, उनकी भाषा में कभी भी आपको चाशनी टपकती हुई नजर नहीं आएगी, यानी कि वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें आपको एक कहते हैं ना कि थोड़ा डर लगना, वैसा आपको महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रखर रूप से बोलते हैं, जो सत्य है उसके बारे में बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनकी भाषा जो है बहुत ही रूखापन के साथ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि आपके संत काव्य पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी नाम से किया, ठीक है। आगे देखेंगे, नाथ संप्रदाय में जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों संप्रदाय में कुछ ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे, यानी 84 सिद्धों में भी है और 9 नाथों में भी है, ठीक है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। वो क्या होता है, कान वो करके और उसमें वो कुंडल धारी करते हैं, इसलिए उन्हें कनफट्टा कहा जाता है। आपके जो योगी जी हैं उनको देखेंगे आप तो उन्होंने कुंडल धारण किया है। साथ ही साथ जिस तरीके का वस्त्र वो धारण करते हैं और जिस तरीके का जीवन यापन वो करते हैं, वो नाथों का जीवन यापन माना जाता है, ठीक है। चलिए, नाथ पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सधुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी है। अब ये जो सधुकड़ी भाषा है आपने सुनाई बातों में कहीं और सुना होगा, कहाँ पे, कबीर नाथ जो थे आपके कबीरदास जो थे, उनकी भाषा सधुकड़ी मानी जाती है, पंचमेल खिचड़ी मानी जाती है। तो ये सधुकड़ी भाषा कहाँ से आया, वहीं से तो आया, यानी कि उनकी भाषा भी कैसी है, उज्जड़ है। उज्जड़ का मतलब ये कि खड़ी बोली राजस्थानी भाषाओं के साथ मिक्स है, यानी कि बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, और उन पे प्रभाव किसका माना जाता है, नाथों का, ठीक है, सिद्धों का भी माना जाता है। खैर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत 9 नाथों की सूची, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गायनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतनाथ और मलयार्जुन, ठीक है। आगे हजाई प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ, गाहनीनाथ, ज्वेलनाथ, करनीनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भृतनाथ और गोपीचंद्र, ठीक है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाथ भी प्रसिद्ध है। यानी कि आपके जो नाथ संप्रदाय हैं उनको और भी किस किस नामों से जाना जाता था या फिर और क्या क्या नाम उसके प्रसिद्ध थे, तो उसमें वो कहते हैं नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। यानी कि नाथ संप्रदाय के और भी नाम जो प्रचलित थे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, उसमें एक सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग भी है। योग मार्ग आपको पता है कि क्यों पढ़ा होगा, या योग संप्रदाय क्यों पढ़ा होगा। सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग इसलिए रखा गया क्योंकि आपको वहां के कुछ मिलेंगे जो सिद्ध थे वो मिलेंगे जो नाथ हैं। अब ठीक है, षड चक्र में क्या क्या आता है, षड चक्र क्यों, षड चक्र की अगर हम बात करेंगे तो जब आप योग साधना करते हो तो क्या किया जाता है, आपके जो 6 चक्र होते हैं शरीर में, यानी कि जो कुंडलियां होती हैं उनको जागृत करा जाता है। योग साधना के माध्यम से कुंडलियों को जागृत किया जाता है। योग साधना अगर आप देखोगे तो किस तरीके से किया जाता है, तो पालती मार के बैठा जाता है और उस पे अब वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो उसमें आपके मतलब वहां से आपके कुंडलियों का वो होता है विस्तार देखने को मिलता है और यहाँ तक देखने को, अब वो 6 होती है। ठीक है, योग साधना के माध्यम से सबको जागृत किया जाता है। अंत में यहाँ पे जो आपकी मौजूद होती है वो जागृत होती है, और जब वो जागृत होती है तो माना जाता है कि क्या होता है, सुधा का प्रवाह होता है, यानी कि अमृत का प्रवाह होता है। और जब योग साधना के आप परम कहा जाता है ना, जब आप उस परम सत्ता को जान जाते हो या फिर उस तक पहुंचने का मार्ग आप ढूंढ लेते हो योग साधना के माध्यम से, तब फिर उस अमृत का पान करने का कहा जाता एक अच्छा सा अवसर आपको प्राप्त होता है, या फिर उस योग साधना के माध्यम से आप अपनी कुंडलियों को जब जागृत करते हो तो उस अमृत का पान करते हो। ठीक, यानी कि आप ये संसार में रहते हुए भी आप उस संसार तक अपने आप को कनेक्ट कर पाते हो, या फिर अपने आप को परमात्मा के सामने क्या कर पाते हो, समर्पित कर पाते हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जो समाधि में बैठे और लीन हो गए, उनकी मतलब समाधि में बैठे और उनके शरीर को अंदर दफन कर दिया गया, तो वो किस तरीके से, वो इसी तरीके से माना जाता होगा। ठीक है, चलिए, तो षट चक्र मूलाधार, स्वाठिनाद, मानिक, पूरक, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्र चक्र, विशुद्धि। संक्षेप में नाथ पंथी 3 बातों पर जोर देते थे, योग मार्ग, गुरु महिमा और पिंड ब्रह्मांडवाद। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो नाथ जो थे वो 3 चीजों पर बात करते थे। ऑब्वियसली योग मार्ग, जिससे हम क्या करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। गुरु की महिमा की बहुत ही ज्यादा बखान किया जाता था, या फिर गुरु की महिमा को स्वीकार किया जाता था। यही चीज आपको कहाँ दिखेगा, संत काव्य में, जहाँ पे आपके कबीर भी गुरु की महिमा को स्वीकार करते हैं। जो एक पंक्ति हम लोग छोटे थे क्लास 8 में तब से पढ़ रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े का किला गुपाओ, तो वो जो गुरु की महिमा है उसके बारे में आपको नाथ पंथ में जानने को मिलेगा और उसी का प्रभाव आपको आगे भी मिलेगा। ठीक है, षडांग योग, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अभी हमने पढ़ा षडांग योग, तो उसमें ये क्या क्या आता है तो इसके बारे में आपको बताया गया। इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा बट आपको जानना चाहिए। ठीक है, हठ योग का अभिप्राय सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ शब्द में ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्र। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जाता है ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का मतलब चंद्र। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। अब देखो, आपके गोरखनाथ जी जो है उनके गुरु माने जाते हैं मच्छेंद्रनाथ। कहीं पे मच्छेंद्रनाथ मिलेंगे, कभी कहीं पे मत्स्येंद्रनाथ मिल जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों जने एक ही थे। और कहीं कहीं पे अगर आपको मीननाथ भी मिल गए तो ये मान लेना, आप देखिए ऐसा है ना कि आपके 84 जो सिद्ध थे उनके नाम को लेकर के उसी में से कुछ आपके यहाँ पे आ गए नाथ में। अब नाथ की संख्या कितनी थी, 9। कुछ ऐसे थे जो दोनों में मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, नाम को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई। यानी कि कुछ विद्वान जो हैं उन्होंने मान लिया कि आपके जो मत्स्येंद्रनाथ थे वो मच्छेंद्रनाथ थे, या फिर आदिनाथ थे, या फिर शिव थे, या गोरखनाथ थे। तो ये इतने ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हर किसी के अनुसार आपका जो नाम है वो अलग। जैसे आप अगर हम बात करें तो जब जालंधर है, इन्हें हमने पीछे पढ़ा था कि क्या कहते हैं, तो हम जालंधर को बालनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
और ये जो है जालंधर जहाँ पे जाकर बसे थे, जो नमक का टीला कहा जाता है वहां पे, उसे हम बालनाथ पर्वत भी कहते हैं या फिर बालनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जालंधर को बालनाथ कहा जाता है, ये भी कहीं कहीं पे मिल जाएगा, और कहीं पे जालंधर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना है, बस आपको जानना है यानी समझना है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ 14 बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, यानी इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसके आधार पर इन्होंने प्रथम गद्य लेखक माना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गोरखनाथ की रचनाएं जो हैं उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गोरखनाथ ने जो रचनाएं लिखी हैं, जो संस्कृत में लिखी हैं, उन्हें अनुवादित किया गया। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो उन्होंने जो हिंदी में मतलब अगर बात किया जाए तो अभ्रंश, राजस्थानी, ऐसी भाषाओं को मिक्स करके जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उसमें से कहीं पे 14 को प्रमाणिक माना जाता है, कहीं पे कहा जाता है कि वो तो है ही नहीं। तो मान कर चलिए कि जो आपको नाम दिए जाएंगे तो वो एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर पूछा गया कभी कि आपके गोरखनाथ जी की रचना निम्न में से कौन सा, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। बाकी अगर कहा जाए उनके प्रमाणिक होने पे और अप्रमाणिक होने पे, तो वो बहुत बड़ा मतभेद है और वो चलता रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हर रचनाओं पे आपको मिलेगा। गोरखनाथ का सर्वमान्य रचना काल जो है 13वीं शताब्दी है, और वहीं पे आपके जो राहुल संकृतायन जी हैं वो 10वीं शताब्दी मानते हैं। कौन सा शताब्दी? तो 10वीं शताब्दी। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तक कहे गए, नाथ पंथ चलाया। नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ का समय सीमा अगर देखा जाए तो राहुल संकृतायन के अनुसार अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 845, हजाई प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं, आपकी पीतम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार 11वीं, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, और राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं। सर्वमान्य मत कौन सी है? 13वीं शताब्दी है, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। अब देखो, अगर हम बात करेंगे तो वो जो षट चक्र जो बात हमने बोली थी, तो वो क्या है? आपकी वही 6 जो कुंडलियां होती हैं उनको जागृत करना। ठीक है, पूरा नाथ संप्रदाय ना बच्चे आपको योग साधना से ही ओतप्रोत मिलेगा, और उनकी जो प्रवृत्तियां थी वही आपका मेन मुद्दा है नाथ संप्रदाय में। इसके अलावा नाथ संप्रदाय में कुछ है नहीं। अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हम तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ अच्छी बन जाए। अदरवाइज अगर देखा जाए तो नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय के जस्ट अपोजिट है, आप मान सकते हो। मान सकते हो क्या मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, बट हाँ, बस उसके विरोध के स्वरूप में नाथ संप्रदाय आया है। ठीक है, आचार्य हजाई प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। देखो, नाथ संप्रदाय मैंने कहा कि वो क्या करते थे, नारी के साथ वास करने में वो विश्वास नहीं रखते थे और उसका वो खंडन करते थे। और खंडन करने का मतलब ये है कि वो इसे पाप समझते थे, यानी कि अनादर करते थे। जो गृहस्थ जीवन में रहता था उसका वो अनादर करते थे, या फिर वो कहते थे कि ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त मच्छेंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गोरखनाथ भी प्रमुख हैं। ठीक है, इसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत भूत भी कहा गया है। गोरख भक्ति विरोधी थे। ठीक है, अतः स्वामी जी को कहना पड़ा, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। देखो, ऐसा है ना कि अगर हम बात करें सिद्धों की, उसके बाद आ रहे हैं नाथ, तो क्या है, ऑब्वियसली वो भक्ति में विश्वास नहीं कर रहे होंगे। योग साधना जब उन्होंने शुरू किया, हठ योग जो मार्ग है उन्हीं का है, तो वो भक्ति में विश्वास नहीं करेंगे। और ये पंक्तियां किसने कहा है? तो ये पंक्तियां आपके तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गोरख बानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं: शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, सोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा।
चरपटनाथ को चरकानंद भी कहा जाता है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव कहा है। ठीक है, आदिनाथ किसके गुरु थे? तो माना जाता है कि आदिनाथ आपके जलंधर के गुरु थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको शिव भी कहा जाता है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकनांद है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा विंदित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखपुर अपने युग को सबसे, यहाँ पे गोरखपुर नहीं होगा, हम योगी जी को इतना क्यों याद रख रहे हैं? गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, ये बात किसने कही है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने कहा है कि ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली कोई नहीं हुआ है धार्मिक रूप से। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या किया था ये बताएंगे आप सब मुझे। मच्छेंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। अब देखो, मच्छेंद्र नाम का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। उन्हें मीननाथ कहा जाता है, उन्हें मच्छेंद्रनाथ कहा जाता है। तो जितने विद्वान उनके अपने मत। ठीक है, इसलिए लिखी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। गोरखनाथ ने पतंजलि की योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे कहा जाता है। यहाँ पे ये जो पंक्तियां हैं ये आपके गोरखनाथ की है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे, यानी जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। आपके जैसे कबीर जी कहते हैं ना कि आपको परमात्मा ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाना है, यानी कि अगर आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में भी परमात्मा का वास है। या फिर अगर हम किसी एक टुकड़े को उठाएंगे तो भी हमें लगेगा कि उसमें परमात्मा का वास है। यानी कि परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर देखने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से आपके गोरखनाथ भी कहते हैं कि जोई जोई पिंडे सोए ब्राह्मणडे, यानी कि जो जो पिंड है, जो जो शरीर है वही ब्रह्मांड है। ठीक है, यानी कि ये जो शरीर है वही आप मान सकते हो कि सत्य है। ऐसा कौन मानता है? तो आपके गोरखनाथ जी मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। गगन मंडल में ऊंधा कुआं वहां अमृत का बासा, सगुरा होई स भरी 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 पीवे निर्गुण जाए पियासा। ये किसका है? गोरखनाथ जी की पंक्तियां हैं। कुछ पंक्तियां हैं, इसे याद रखिएगा। नौलख पातिर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतिर बसो भंडारा। गोरखबानी की भाषा क्या थी? तो मिश्रित राजस्थानी थी। एक और पंक्ति है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्ध की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की 18 रचनाओं का उल्लेख माना है। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा 14 रचनाओं का उल्लेख माना जाता है और कहीं कहीं 41 रचनाओं का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ऑब्वियसली गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजपूताने और पंजाब में किया था। शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा जलंधर नाथ ने अलग की थी। जलंधर नाथ नाथ संप्रदाय में जो है वो बालनाथ के नाम से जाने जाते हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो कि हम पढ़ रहे थे। यानी शुरू से लेके अब तक आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि ये नाथ संप्रदाय आया कहाँ से? तो सिद्ध संप्रदाय से आया। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस नाथ संप्रदाय को अलग किसने किया सिद्धों से? तो जलंधर जी को माना जाता है। हठ योग साधना या हठ योग मार्ग का जो है वो प्रवर्तन किसने किया या उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपके गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में गोरखनाथ को नहीं माना जाता है, वो सिर्फ हठ योग साधना के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, गोरखनाथ के शिष्य गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो आपके मच्छेंद्रनाथ थे। अब यही जो 3-4 चीजें हैं वो आपको याद रखनी है नाथ संप्रदाय में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नाथ संप्रदाय में कुछ भी ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली जो आपको बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके इसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सारी जितनी भी छोटी छोटी सी डिटेल्स थी वो हम नाथ संप्रदाय का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
और अगर देखा जाए तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, उतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बाकी कुछ अगर रह गया है नाथ में तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। और अगर नहीं है तो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो क्वेश्चन करते 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 हो जाती है कि हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर हमें समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये वाली चीज़ तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये वाली चीज़ जो रह गई थी वो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।